फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो आज बात करते हैं कि 2023 को जस्ट हम अलविदा कहने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती है लोगों की लाइफ में। हम सबकी लाइफ में बहुत सारी 2023 के अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हुई हैं, पॉजिटिव चीज़ें हुई, मतलब कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ बुरा भी हुआ है। तो लेकिन आपको उसमें से उन अच्छाइयों को याद रखना है, क्योंकि 100% जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा माइंड जो होता है, वो क्या करता है कि हमारी बुरी आदतों को एक्चुअली में वो कैच करता है और वो एक स्टोर करके रखता है। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे को ही याद रखना है। तो आज इस वीडियो से आपको जाकर अपने उन अच्छी चीज़ों को लिखना है, जो चीज़ें आपने 2023 में आपने जो जो अच्छा सीखा है। देखिए, हमारा जो जीवन है, हमारे जो लाइफ है, वो हमें हमेशा ही निरंतर हमारे गोल के ऊपर, हमारे गोल के ऊपर फोकस करते हुए चलना है। हमारा मेन पर्पस ये होना चाहिए कि हमारा जो गोल है उसके ऊपर निरंतर हमें चलते रहना है, काम करते रहना है। इससे ज़रूरी नहीं है कि हमने 2023 में इस गोल को पूरा नहीं किया है, फुलफिल नहीं किया है, तो 2024 में हम इसको कर लेंगे। बट एक डेट देना है, एक टाइम देना है, एक समय देना है। तो आज हम बात करते हैं कि क्या आपने कुछ जो निगेटिव चीज़ों को आपने इनरोल किया है, नेगेटिव चीज़ों में अपने इन्वॉल्व हुए हो, या आप पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हुए, तो आपको ऐसे इवेंट से ऐसी घटनाएं याद रखनी है जो घटनाएं आपको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन दे, आपको मोटिवेशन दे और आपको खुशी दे, हैप्पीनेस दे। तो वही चीज़ें आपको याद रखनी है और वो चीज़ें आपको लिखना है कि 2023 ने आपको क्या क्या दिया है। ठीक है, अच्छी चीज़ें आपको 2023 ने क्या क्या दिया है और बुरी चीज़ें आपको लिखनी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम उन बुरी चीज़ों को भी याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो हमें भारी चीज़ों से भर देगा। मतलब एक कचरे को इकट्ठा करना जैसा है कि हम उस कचरे को भी इकट्ठा कर रहे हैं जो कचरा हमारी लाइफ में जरूरी नहीं है। जिस चीज़ को हमारे लाइफ में यदि जरूरी नहीं है तो हम हटा देते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि क्या, जैसे यदि आप 10 दिन के लिए कहीं घूमने के लिए गए, पूरे फैमिली, जब पूरे परिवार के सदस्य यदि आप 10 दिन के लिए घूमने गए, ठीक है, तो यदि आप 10 दिन के लिए घूमने के लिए गए तो क्या आप जैसे आते हो और गेट खोलते हो घर का, तो वहां पे आप देखते हो कि घर में कहीं ना कहीं से बहुत बेकार सी स्मेल आई होती है कि बहुत एक चूहा जैसे सड़ जाता है, ऐसे कोई स्मेल आपको आ रही है, आपको ऐसी बदबू आ रही है। तो उस बदबू से पहले उस बदबू को आप ढूंढोगे, घर से निकालोगे, साफ सफाई करोगे, तब घर में आप रहना चालू करोगे, या फिर डायरेक्ट आप रहना चालू कर दोगे? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि हम क्या करेंगे कि जब हम देखेंगे कि हमारे घर से कोई ऐसी खराब बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, तो हम उस चीज को ढूंढेंगे, साफ सफाई करेंगे, उस जगह को धोएंगे, पूरा क्लीन करेंगे। उस बदबू जब खत्म हो जाएगी तब उसमें हम अच्छे से रह पाएंगे या अच्छे से रहना स्टार्ट करेंगे। तब तक, जब तक वो बदबू नहीं निकलेगी, तब तक हम घर में अच्छे से रह नहीं सकते। लेकिन आप बताइए कि यदि हम एक चूहे की बदबू को घर में नहीं रहने देते, एक चूहे की एक बदबू को, एक सड़ी हुई सी बदबू को, स्मेल को यदि हम घर पे नहीं पसंद करते हैं, तो हम ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार, ऐसी गलत बातों को क्यों हमारे माइंड में लेते हैं? पूरे साल के अंदर यदि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो उन चीज़ों को क्यों लेकर बैठ जाते हैं? तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि एक छोटी सी स्मेल को हम घर में नहीं रहने देते हैं, तो हम इन बातों को क्यों हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में घर करने देते हैं, और हम इसको माइंड में क्यों रखते हैं, इस ब्रेन में लगा के क्यों रखते हैं? तो मेरा ये आपका 2023 का यही पर्पस है सर, आपसे सभी लोगों से, कि 2023 में जो चीज़ें आपने अच्छी सीखी, जो स्किल आपने अच्छी डेवलपमेंट की, जो अच्छी जगह आप घूमे, जो लोगों के साथ आपने अच्छे व्यवहार किए, उन चीज़ों को आप थैंक्स बोलिए, शुक्रिया बोलिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए उसको कि थैंक्स, मैंने इतनी चीज़ें नई 2023 से सीखी है। और जाते जाते मैं खुशी खुशी उसको अलविदा कहना चाहूँगा, और 2024 को मैं खुशी खुशी अपने जो भविष्य है उसमें, मेरी लाइफ में मैं लेकर आऊँगा। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, क्या आप उन चीज़ों को लिखिए, क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हमने गोल के बारे में भी जब बात करते हैं तो देखिए, बहुत सारे लोगों के जो गोल हैं, माइक्रो गोल, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल लिखे हुए नहीं होते हैं।
तो देखिए मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जब बातों को लिखना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपका जो नेचर है वो अलग वे में जाना चालू होगा। तो मेरा ये सिस्टम है कि आप ऐसा करिए कि उन चीज़ों को लिखिए कि मैंने क्या क्या अच्छा किया है, क्या क्या व्यवहार अच्छा किया है, क्या क्या अच्छी हैबिट्स डेवलपमेंट की है, क्या क्या मैंने लोगों के लिए अच्छा किया है। तो वो चीज़ें आप सभी 2023 की लिखिए और इस याद को एकदम खुशी के साथ यादों को बांटिए सभी के साथ। और इस खुशी के साथ कि हो सकता है कि मैं और कहीं ना कहीं बेटर अभी और नेक्स्ट टाइम अभी 2024 में मैं और बेटर करूँगा, बहुत अच्छा करूँगा और लोगों के लिए अच्छा करूँगा। और तो इसके साथ इस विचार के साथ हम 2000 में आगे बढ़ेंगे सभी लोग। तो आप उन्हीं चीज़ों को लिखिए जो आपको महत्व देती है और जिनको महत्व देना चाहिए। जिस तरीके से उस पॉजिटिव उस नेगेटिव स्मेल को या खराब बदबू को आप घर में नहीं रहने देते, ऐसे ही आप उन चीज़ों को लाइफ में आने भी मत दीजिए, मतलब उसको पर्पस मत दीजिए। क्योंकि आज आप क्या करते हैं कि जिस चीज़ को हम इज्जत देते हैं ना वो हमारी लाइफ में ज़्यादा आती है। जिस चीज़ को हम इज्जत देते हैं वो हमारी लाइफ में ज़्यादा आएगी। तो यानी कि आप उन चीज़ों को इज्जत दीजिए, महत्व दीजिए, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए जो कहीं ना कहीं आपने अच्छी सीखी है, अच्छी आपने अच्छा व्यवहार किया है, अपनी हैबिट डेवलपमेंट की है, अच्छी लोगों के साथ अच्छा किया है, या बहुत सारी चीज़ें अच्छी जो सीखी, तो उसी को आप इज्जत देंगे तो वही आएगा आपकी लाइफ में 2024 में। ठीक है, तो जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे। और प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। और इससे दूसरे की लाइफ में भी परिवर्तन आ सकता है। कहीं ना कहीं एक वीडियो के माध्यम से कोई व्यक्ति के लाइफ में यदि बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं उसका भी आपका लाइफ में जो है बहुत ही बढ़िया इफेक्ट रहेगा। और थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू।